जिला कांगड़ा की तहसील इंदौरा के अंतर्गत गांव कुरसा कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिपो होल्डर द्वारा खाद की कालाबाजारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार गांव में सस्ते राशन के डिपो होल्डर द्वारा बीपीएल के परिवारों को मिलने वाली खाद को बीपीएल परिवारों से धोखे से पीओएस मशीन पर अंगूठे लगवाकर उनके हिस्से की खाद बाहर बेच दी गई। इस संबंध में गाँव वासियों ने बताया कि गाँव कुरसा के डिपो होल्डर व उसका कर्मचारी उनके घर पीओएस मशीन लेकर आए और कहा कि आपको सस्ता राशन मिलना है, अतः आप अंगूठा लगा दें। जिस पर उन्होंने मशीन पर अंगूठा लगा दिया और अंगूठा लगते ही उनके मोबाइल फोन पर सब्सिडी पर खाद लेने के मैसेज आने लगे, जो कि उन्होंने नहीं ली थी। वहीं इस बारे में कृषि विभाग के अधिकारी बोधराज ने बताया कि मामला ध्यान में है, इसकी जांच जारी है। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, मेरा नाम बलविंदर सिंह है, मैं चूरपुर का रहने वाला हूँ। और ये जो शैलीग्राम है और प्लस उसके जो दो कार्यकर्ता थे जो काम करते हैं उसके साथ लड़के और मेरे घर में आए पीओएस मशीन लेकर, और मैं और मेरी घरवाली घर में थी। इन्होंने हमारे से आधार कार्ड मांगा। हमने बोला कि क्या करना, बोलते राशन का और राशन की बुकिंग वगैरह है। तो जैसे मेरे घरवाली ने आधार कार्ड दिया इनको, तो इन्होंने उससे अंगूठा लगवाया और आधार कार्ड हमने अलग रख दिया। फिर मेरे से कहने लगे कि आप भी अपना आधार कार्ड दो। मैंने बोला क्या करना है, बोलते दे दो यार, क्या हम आपका वो कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं राशन वाला जो सिस्टम है, तो आप भी दे दो। फिर मैंने बोला हमारा तो सभी का बच्चों का भी चाहिए। बोलते नहीं, आप दो मुखिया हैं, बड़े हैं, आप ही दे दो। तो मैंने जैसे दिया उनको आधार कार्ड, जैसे मशीन पर मैंने अंगूठा लगवाया और पीओएस मशीन पर अंगूठे के बाद मेरे को मोबाइल पर मैसेज आ गया कि जो है परचेज्ड 15 बोरी। तो मेरे को अंदेशा हुआ कि अगर 15 बोरी इन्होंने मेरे खाते में डाल दी तो 15 मेरे घर वाले की डाल दी होगी। तो मैंने तो लिया नहीं यूरिया इनके से। यूरिया इनकी अगर लेना होता तो इनकी सोसाइटी में इनके डिपो में जाता, घर में थोड़ा मेरा यूरिया देना इन्होंने। कि कोई भी मैं अगर दुकानदार, अगर मैंने कुछ परचेज करना होगा तो मैं दुकानदार के पास जाऊँगा, दुकानदार मेरे घर में थोड़ा आएगा। सर मेरे को इनका डिफॉल्टर मेरे को लगा कि गलत हुआ मेरे साथ। मैं और बीपीएल परिवार से संबंधित हूँ सर। और इन्होंने मेरे अकाउंट में जो मेरी और घरवाली के तक मैक्सिमम 16,000 की खाद डाल दी है सर इन्होंने। 16,000 की खाद, इट मीन्स कि मेरे पास 16 किले ज़मीन है या 8 किले है। तो मैं तो सर पाँच मरला जगह है जो मेरी वाइफ के नाम है और 1.5 मरला मेरे के नाम पर है। और 5 मरला और 1.5 मरला होते हैं 6.5 मरले। 6.5 मरले में मैं 5 किलो खाद नहीं डाल सकता। एक कनाल की कैपेसिटी है कम से कम 5 किलो। तो मैं बोरी क्या करूंगा, एक बोरी मेरे अकाउंट में तो उन्होंने 32 बोरी डाल दी है, 30 बोरी सर। ये तो जो हमारा डिपो होल्डर है शैलीग्राम सर, जो खाद की कालाबाजारी है इधर उधर छुपाने को कर रहा है। और हमारे घर घर में, हमारे गांव में भी गया, सभी के पास पीओएस मशीन लेकर इन्होंने अंगूठे लगवाए हैं। और कुछ जैसे मेरे अपने गाँव के हैं, मेरे चाचा जी है नियर अबाउट जी देविंदर सिंह कटोच जी है, राजपूत है, और मैं चलो ऐसी फैमिली से हूँ और मेरे गांव के हैं। तकरीबन मैक्सिमम कोई 200 मीटर का डिस्टेंस है। चलो मेरे को ये जानते हैं, मैं इनको जानता हूँ। इनके घर भी आए, इन्होंने भी पीओएस मशीन पर अंगूठा लगवाया और बाद में कुछ नहीं मिला। राशन तो इनका पहले ही मिलता था और बाद में हर महीने तो आते नहीं सर, जब 6 महीने 3 महीने के बाद आते हैं तो हमारे जो अंगूठे लगवा कर चले जाते हैं। तो अभी हमें जो पता चला, जो स्टेटमेंट मैंने जैसे मेरे को मोबाइल पर आई और मैंने इनसे बात की कि सर तो आपका जो हुआ मसला वो क्या है और कहाँ के रहने वाले हो आप? हाँ, मैं चूरपुर का रहने वाला हूँ। ये साढ़े नाल जी ਜਿਹੜੀ भी वारदात हुई है 2 साल तो साकी कोई खाद नहीं असी बाहर फिरी है लिया दियाँ। इनू जिले पुछने तो कहता बुकिंग कराई दी है। और स्टोर च मैं गया खाद लिया अपने बड़े स्टोर च चनौर च। उस टाइम के गड्डी आई है 1232 की, मेरे सामने 1450 रुपये की वो ब्लैक की ना, जिसकी कीमत सारी 1150 रुपये देंदे रहा है। हाँ जी, वो मेरे जिले पूछा सी, हाँ जी यही रेट आया, नवा रेट आया। तो ऐसा वारदात हो रही है। फिर इन्होंने साढ़े सोसाइटी जो है कहना होल्डर ये तो खाद लिया नहीं रहा, पता नहीं कि लियाई कितने बेच दिंदा की करता है। सर ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ सोसाइटी होल्डर ਦਾ? सोसाइटी होल्डर का नाम जी शैलीग्राम। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਗੂਠੇ ਵੀ ਲਵਾਏ ਜਿਹੜੇ? ਹਾਂ, ਘਰ ਆਏ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾਏ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਜਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਾਦ तो मतलब ਤੁਹਾਡੇ कोई खाद नहीं सानू, अभी बाहरों लियाइए पाइए जी। तो मुद्दा चल रहा है ये खाद बेचने का बार ये लोगों की जो ये चूड़पुर में जो है कांड, तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप?
सर ये मामला जो है वो 1101 में भी उन्होंने कंप्लेंट की है अभी, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। मैं गया भी था उनके पास मिलने के लिए ना, जो कंप्लेंट की है बलविंदर सिंह सन ऑफ सुनीलाल, तो उन्होंने बोला भी ऐसे ऐसे हमसे अंगूठा लगवाया है उन्होंने, तो मेरे नाम से इतने 8400 समथिंग की जो है सब्सिडी रिलीज हुई है डिपार्टमेंट से। तो वो कहता कि मैं तो लैंडलेस आदमी हूँ। तो बाकी मैंने बोला कि जो और भी फार्मर है जिनका आप बोल रहे हैं, तो उन्होंने शिकायत की है, ऐसे ऐसे उन्होंने ज़बरदस्ती अंगूठे लगवाए। तो मैंने कहा बाकी को भी आप बुलाओ हमारे साथ, को रिटर्न में दे दो, हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है। नहीं, जो सालीग्राम से आपने पूछा जो डिपो होल्डर है उसका क्या? वो कह रहे थे कि उन्होंने हमसे खाद ली है। बोले भी ये जो आदमी है ये ठेके पे लैंड ली हुई है ना भूपिंदर सिंह की, तो वो उनका ऑर्डर आया था, बोले उन्होंने उनसे ली थी खाद। तो बोले सर वो घर में आके वो लगवा रहे हैं अंगूठा, वो तो सर वो है ना? घर में लगवा रहे हैं, वो तो गलत बात है। ठीक है जी, उसके लिए तो यदि खाद देनी है तो वो डिपो वाले के पास जाएगा जो कस्टमर है, वो तो वहीं लगनी है। और ये घर घर में जाके वो मतलब वो मशीन पे वो लगा रहा है अंगूठे, और वो फिर वो बोल रहा है, झूठ बोल रहा है वो फिर आदमी। आप क्योंकि इसके बारे में तो क्योंकि अभी तो इसके बारे में तो इन्वेस्टिगेशन चलेगी, क्योंकि प्रॉपर जो और लोगों ने भी कंप्लेंट की है वो आएंगे तभी पता चलेगा कि उसके बारे में भी बाकी उनसे लगवाए हैं अंगूठे के नहीं लगवाए। क्योंकि जो कंप्लेंट है वो तो बोल रहा है कि मेरे पास आया था, तो जबकि मैंने उससे जो सेल मैंने उनसे पूछा था तो वो कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। धन्यवाद। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए इंदौरा से अशोक ठाकुर।